Let's do question number 2 of exercise 8C, that is algebraic expression. Question number 2 is add the following. add करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? देखिए ये कॉलम मेथड कहलाता है, हम इसको इस वे में ऐड करते हैं ऐसे, राइट? तो देखिए कैसे ऐड करेंगे. अब z वाली टर्म्स कौन कौन सी है? ये वाली, राइट? तो z की z तो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे z एज इट इज लिख देंगे. अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1 कहेंगे. तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं की जगह 1 लिख रही हूँ और ये नीचे प्लस का 4 है. तो माइनस की वैल्यूज एक साथ ऐड हो जाएंगी और प्लस की वैल्यूज एक साथ ऐड हो जाएंगी और आपस में क्योंकि ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो माइनस का 2 माइनस का 1 हमें पता है माइनस का 3 हुआ, देखिए यहाँ लिख रही हूँ, और प्लस का 4 ये वाला, राइट? तो प्लस का 4. अब प्लस का 4 और माइनस का 3 ऑपोजिट है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो 1 बचा. तो यहाँ पे चाहे तो 1z लिखें, आप सिर्फ z भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा. अब लेकिन साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, राइट? अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे y एज इट इज आ गया, y. अब आगे देखेंगे 7 प्लस का है और माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, तो 7 तो प्लस का हो गया, माइनस का 3 माइनस का 2 ऐड करके माइनस का कितना हो गया? 5, तो माइनस का 5. तो कितना हो गया? दोनों ऑपोजिट साइन है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का लग जाएगा, तो प्लस का 2 आ गया, तो प्लस का 2 आ गया यहाँ पे. अब इसी तरीके से यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x हो गया. अब अगर आप देखें 7 माइनस का है और प्लस का क्या हो गया? 5 प्लस 1 6, तो 7 माइनस का और 6 प्लस का, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, साइन बड़े वाले का लग जाएगा, तो माइनस 1 आ गया. तो आंसर क्या आ गया? माइनस 1x प्लस 2y प्लस 1z, या इसको क्या बोल सकते हैं? माइनस x प्लस 2y प्लस z इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए यहां पे ये ऐसे कॉलम मेथड ऐड होता है, तो ये y स्क्वायर की टर्म्स हैं, तो y स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, y स्क्वायर. अब देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा और माइनस के ये दोनों हैं, तो ये 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया माइनस का, और प्लस 1 तो माइनस का 8 प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लग जाएगा, तो माइनस 7y स्क्वायर हो गया. अब इसी तरीके से यहां देखिए यहां xy है तो यहां पे भी xy आ गया. अब देखिए माइनस का 3 माइनस का 5 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के थे, तो माइनस का 8 हो गया, और xy लिखा है तो प्लस का है तो प्लस का 1 कह सकते हैं, तो कितना आ गया? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन थे और साइन बड़े वाले का लग गया, तो माइनस का 7xy हो गया. अब इसी तरीके से x स्क्वायर देखेंगे तो सारे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया. अब देखिए 2 और 4 प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए 6, तो माइनस 7 प्लस 6, तो माइनस 7 प्लस 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है, 1 बच गया. आप चाहें तो माइनस का 1 लिखें, अदरवाइज नॉट. तो ये क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 7y स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, माइनस 6 और माइनस 7 माइनस के हैं, 5 प्लस का है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया? 6 प्लस 7 इज 13, तो माइनस का 13 प्लस का 5, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि ऑपोजिट साइन है और साइन बड़े वाले का लग गया, तो माइनस 8 आ गया. अब इसी तरीके से यहां देखिए ये सारी वैल्यूज m की हैं, 6 प्लस का है और 4 और 2 माइनस का है, तो 4 और 2 6 हो गया, m यहां एज इट इज आ गया. देखिए माइनस का 6 प्लस का 6 कितना आएगा? दोनों ऑपोजिट साइन है तो 0 हो गया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 0 चाहे प्लस का लिखिए या माइनस का लिखिए या लिखिए ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं इसको आपको कंफ्यूजन ना हो, 0 आया था तो इसलिए मैं इसको हटा देती हूं, या आप चाहें तो यहाँ पे प्लस 0m भी लिख सकते हैं, तब भी करेक्ट होगा. अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे आप,
तो देखिए एम स्क्वायर की सारी टर्म्स है तो एम स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे माइनस किए ये दोनों टर्म्स तो आपस में ऐड हो गई, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 1 तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, -2 बच गया, तो ये कितना आ गया -2m²। तो -2m² - 8 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट देखिए, zx है तीनों में तो zx लिख देंगे, zx। अब 7 माइनस का है और 3 और 1 प्लस का हो गया 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 7 प्लस का 4, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ, साइन बड़े वाले का लग गया, तो माइनस का 3zx हो गया। अब इसी तरीके से देखिए yz देखेंगे तो माइनस की टर्म्स आपस में ऐड हो जाएगी, 5 और 3 8 हो गई, तो यहां पे पहले yz लिख देंगे, -5 और 3 -8 हो गई और प्लस का 2 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना हो गया -6, तो यहां पे लिख दिया -6yz। अब इसी तरीके से xy यहां पे पूरा लिख दिया क्योंकि तीनों में xy था। अब 4 प्लस का है 5 और 2 कितना हो गया 7, तो माइनस का 7 प्लस का 4, अगेन -3 हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइन था, तो -3xy - 6yz - 3zx इज द आंसर।